साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुकुल रोहतगी साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। और मुकुल रोहतगी जी, सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। और आज पब्लिक का सवाल यही उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि सूरत के कोर्ट ने डेफोमेशन के केस में, मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की कन्विक्शन की सजा सुना दी है। सबसे पहला सवाल कि क्या 2 साल की कन्विक्शन किसी भी डेफोमेशन या मानहानि के केस में जायज है या नाजायज है? देखिए, इस पर्टिकुलर केस में पुरानी हिस्ट्री देखते हुए, अक्यूज का रवैया देखते हुए मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज है। मैं इसलिए कहता हूं, कई चीजों पे गौर करना चाहिए। पहली बात, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड, हजारों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। प्राइम मिनिस्टर या रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन या ट्रेजरी पार्टीज के खिलाफ बोलते हैं। बहुत अहम इशू है। पहले भी इन्होंने एक बार चौकीदार चोर है कहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देके छोड़ा कि भाई आगे से ध्यान रखिए, ये प्रॉपर नहीं है। उसके बाद आप फिर ये कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल या मजाक में या किसी ने ऐसे कर दिया हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप इतनी लो लेवल की चीजें करेंगे जो एक डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, तो 2 साल की सजा कोई इतनी बड़ी सजा नहीं है, क्योंकि 3 साल से कम की सजा में ऑटोमेटिक बेल मिलती है। तो ये कम सजा मानी जाती है। हमारे क्रिमिनल कानून में बेल मिलती है। अपील इसकी दायर होगी, अपील नॉर्मली एडमिट होगी, सुनवाई होगी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जहां तक सेंटेंस का सवाल। मुकुल रोहतगी साहब, मुद्दा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 10 2013 का ही एक और जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि किसी भी विधायक यानी किसी भी एमएलए या एमपी को अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो तो उनकी सदस्यता चली जाती है। अब सबके दिमाग में यही सवाल है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी या रहेगी? देखिए, धारा 8(3) रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट के तहत कोई एमपी या एमएलए, जैसे आपने कहा, अगर सजा होती है 2 साल या 2 साल के ऊपर की, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक है। 30 दिन का टाइम है इनको अपील करने का। अगर ये जजमेंट स्टे हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, और स्टे नहीं हुआ या इन्होंने अपील दायर करके स्टे नहीं मांगा या स्टे नहीं मिला तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का आदमी हो, चाहे वो एसपी का आदमी हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे एनसीपी का, कोई भी पार्टी का। रोज हम ऐसे केस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन होती है। अगर स्टे मिल जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन रुक जाती है, नहीं मिलता तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है। और कई बार ऐसा भी पार्शियल स्टे मिलता है, जैसे इंदिरा गांधी को मिला था 1975 में कि भाई आप हाउस में जा सकते हैं लेकिन वोट नहीं करेंगे। तो कई चीजें हो सकती है, वो बताएगी पोजीशन जब आगे अपील। लेकिन आपने कहा इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि सजा जैसे ही सुनाई इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, इसके लिए ऑर्डर निकलना पड़ता है लोकसभा या राज्यसभा, जहां के भी सदस्य हो उनको एक ऑर्डर देना पड़ता है, या ये इमीडिएट अपने आप ऑटोमेटिक होता है? ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, कानून का इफेक्ट ऑटोमेटिक है। तो फिर जो 1 महीने में अपील की जो उनके पास ऑप्शन है, तो तब क्या होगा अगर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए? हाँ, देखिए, एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑटोमेटिक, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन इसको नोटिफाई करेगी कि सीट खाली हो गई और दोबारा इलेक्शन होगा, तो नॉर्मली 20-30 दिन का टाइम होता है। इस तरह नहीं रिएक्ट किया जाता कि भाई कल के कल कर दिया जाए। दूसरे आदमी को टाइम है, 10-5 दिन में अपील हो, इसलिए दिस इज हाउ इट इज डन। ऐसी कोई हबड़ तबड़ की बात नहीं है। अगर ये अपील दायर करें, अगले हफ्ते दायर करें तो सुनवाई हो जाएगी। लेकिन मुकुल रोहतगी साहब, इस वक्त संसद सत्र चल रहा है।
कल भी संसद सत्र है, मंडे को भी है। राहुल गांधी क्या संसद के अंदर जा सकते हैं कि नहीं? ये देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑटोमेटिक है, तो सदस्य तो नहीं रहेंगे। ओके, पर वैसे आदमी मैं अगर एक बार चले फिर गए से तो पूछ रही हूं, participate वो नहीं कर आज सकते जब सांसद तक। है या नहीं है? कल सुबह वो लोकसभा के सिटिंग में जा सकते हैं या नहीं? डिस्क्वालिफिकेशन के तहत नहीं। और अगर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन तक वो अपील करके स्टे ले आए तभी रुक सकती है, नहीं तो राहुल गांधी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद ये तय है कि कल सुबह राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते।